2.5 साल में हुई थी टुनटुन के माँ बाप की हत्या। लाहौर से आए फैन से शादी की, उसी की मौत के बाद इंडस्ट्री से बनाई दूरी। बॉलीवुड की पहली हास्य कलाकार टुनटुन ने 60 के दशक में दर्शकों को खूब हंसाया। उन्हें देखते ही देखते दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मी टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था, लेकिन मोटे होने की वजह से लोग उन्हें टुनटुन बुलाने लगे थे। बचपन में ही टुनटुन के माता पिता का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण चाचा ने किया, लेकिन उनका जीवन दुखों से भरा रहा। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं टुनटुन के परिवार के बारे में। तो हर बार की तरह आपको याद दिला दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले ये जान ले कि टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था। उमा का जन्म भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। एक खबर के अनुसार उनके माता पिता और भाई की उनके रिश्तेदारों ने जायदाद के लिए हत्या कर दी गई थी। टुनटुन के निधन से ठीक 2 दिन उनका एक इंटरव्यू लिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे याद नहीं कि मेरे माता पिता कौन थे और वे कैसे दिखते थे। मैं 2-2.5 साल की रही होंगी जब वे गुजरे थे। मेरा 8 या 9 साल का एक भाई था जिसका नाम हरी था। मुझे बस इतना याद था, हम अलीपुर नामक एक गांव में रह रहे थे। एक दिन भाई को मारकर 2 वक्त की रोटी के बदले में मुझे नौकरानी बनाकर रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया था। उस समय मैं 4-5 साल की थी। टुनटुन का जन्म 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हुआ था। पैदा होने के 2 साल बाद ही मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनके परिवार और रिश्तेदारों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि यही प्रॉपर्टी पूरे परिवार की मौत की वजह बनेगी। जब टुनटुन 2.5 साल की थी तो रिश्तेदारों ने प्रॉपर्टी के कारण उनके माता पिता की हत्या कर दी। उसके बाद 2 बच्चे बचे, एक टुनटुन और दूसरे उनके बड़े भाई हरी। रिश्तेदार ने उन दोनों बच्चों को अपने यहाँ पनाह दी, लेकिन नौकर की हैसियत से। भाई की भी हत्या हुई और टुनटुन के साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया गया। टुनटुन को नहीं पता था कि उनके माता पिता कैसे दिखते थे, क्योंकि जब उन लोगों की हत्या हुई थी तो वो बहुत छोटी थी। उनके भाई ही थे जो उनका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उनका भी साया थोड़े समय बाद हट गया। जब वो 4 साल की हुई तो रिश्तेदारों ने उनके भाई की भी हत्या कर दी। इसके बाद वो पूरी तरह से अनाथ हो गई, बिल्कुल अकेली पड़ गई। ना वक्त पर खाना मिलता था, ना ही रिश्तेदारों में बराबरी का दर्जा। उनसे नौकरों की तरह बर्ताव किया जाता था। काम पड़ने पर टुनटुन को किसी एक रिश्तेदार के घर भेज दिया था, तो कभी दूसरे रिश्तेदार के घर। जहां भी जाती बस जिल्लत भरी जिंदगी ही जीती। रेडियो पर गाने सुनकर किया करती थी रियाज। टुनटुन की पढ़ाई के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता था, उनसे बस घर के काम करवाए जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसको जरूर मिलता है। टुनटुन के साथ भी वैसा ही हुआ। उनको बचपन से ही संगीत से बहुत प्यार था। वो अक्सर रेडियो से गाने सुनकर उसका रियाज किया करती थी। इतना ही नहीं, गाने के बोल क्या है, संगीतकार कौन है, किस फिल्म का गाना है, ये तमाम चीजें उन्हें पता होती थी। संगीत से खास लगाव होने की वजह से उनका भी सपना एक सफल सिंगर बनने का ही था। वो चाहती थी कि मुंबई जाकर संगीत में करियर बनाए, लेकिन उस वक्त उनका पढ़ाई तक करना मुश्किल था और संगीत की शिक्षा लेनी तो दूर की बात थी। दोस्त की मदद से गांव से भागकर मुंबई पहुंची। रहने को घर नहीं तो दोस्त ने दिलवाया आसरा। टुनटुन अक्सर काम के सिलसिले में दरियागंज में रहने वाले रिश्तेदार के घर जाया करती थी। एक दिन वहां पर उनकी मुलाकात अख्तर अब्बास काजी से हुई। ये वो शख्स था जिन्होंने टुनटुन की गायकी के हुनर को देखा और समझा। अब्बास काजी ने उनसे वादा किया था कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन किस्मत ने टुनटुन को फिर धोखा दिया। काजी को किसी जरूरी काम के सिलसिले में लाहौर जाना पड़ा और टुनटुन का ये सपना भी अधूरा रह गया। जब टुनटुन की जिंदगी में ये रास्ता बंद हुआ तो भगवान ने दूसरा रास्ता खोल दिया। उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो मुंबई के कई फिल्म वालों को जानती थी।
कुछ समय साथ बिताने के बाद दोनों से गहरी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन टुनटुन ने उनको ये बात बताई, उन्हें गाने का बहुत शौक है, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो। टुनटुन भी उस दोस्त के साथ भागकर मुंबई आ गई। वहां पर दोस्त ने उनकी मुलाकात डायरेक्टर नितिन बोस के असिस्टेंट से कराई। नए शहर में जाने के बाद टुनटुन के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, तो नितिन बोस के असिस्टेंट ने उन्हें अपने घर पनाह दे दी। एक्टर गोविंदा के माता पिता से भी टुनटुन की दोस्ती थी। मुंबई में कुछ वक्त बिताने के बाद टुनटुन की दोस्ती डायरेक्टर अरुण कुमार आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी एक्टर गोविंदा के माता पिता से हुई। दोनों ने कई फिल्म डायरेक्टर्स से उनकी मुलाकात करवाई और ऐसे ही उनकी संगीत का सफर शुरू हुआ। बेबाक अंदाज की वजह से मिला पहला गीत। इसी दौरान टुनटुन को पता चला कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार एक नई फिल्म बना रहे हैं। इतनी सी खबर मिलते ही वो पहुंच गईं रशीद कारदार के दफ्तर में। टुनटुन उनसे पहले कभी मिली नहीं थी, तो उन्हीं से पूछ बैठी कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार कहाँ है और मुझे उनकी आने वाली फिल्म में गीत गाना है। वो हमेशा से ही बेबाक बोलती थी। उनकी यही बेबाकी और मासूमियत अब्दुल रशीद को पसंद आई और उन्होंने संगीतकार नौशाद से कहा कि वो टुनटुन का टेस्ट ले लें। उनका टेस्ट हुआ और नौशाद साहब उनकी आवाज़ से इतना प्रभावित हुए कि उनको तुरंत काम दे दिया। गाना सुनकर लाहौर से आ गया एक शख्स टुनटुन से शादी करने। टुनटुन ने अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का गाने से संगीत करियर की शुरुआत की। इस गाने के बाद ही वो रातों रात बड़ी स्टार बन गई। इस गाने से लाहौर बैठे अख्तर अब्बास काजी भी इतने प्रभावित हुए कि वो मुंबई आ गए। ये वही अख्तर अब्बास काजी थे जो शुरुआत में टुनटुन की मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी कारणवश लाहौर जाना पड़ा था। मुंबई पहुंचकर उन्होंने सीधे टुनटुन को शादी के लिए प्रपोज किया। टुनटुन भी उन्हें पसंद करती थी, जिसके बाद दोनों ने 1947 में शादी कर ली। वो उन्हें प्यार से मोहन बुलाती थी। माँ बनने की चाहत में फिल्मों से बना ली दूरी। शादी के बाद टुनटुन माँ बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। बच्चे हो जाने के बाद वो पहले से बहुत मोटी हो गई थी। फिल्म इंडस्ट्री से वापसी करना चाहती थी। वो सीधे जाकर नौशाद साहब से मिली। उनका विवाह अख्तर अब्बास काजी से हुआ था और उनके 4 बच्चे थे। पारिवारिक जीवन के साथ उन्होंने फिल्मों में लगातार काम जारी रखा। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। उनकी बेटी पूनम खत्री ने 1967 की फिल्म तकदीर में काम किया था। बात है 1950 की। फिल्म बाबुल रिलीज हुई थी। ये टुनटुन की एक्टिंग डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ टुनटुन नजर आई थी। फिल्म में एक सीन था जहां दिलीप कुमार से टुनटुन टकरा जाती है और दोनों एक पलंग पर गिर जाते हैं। इसी सीन की शूटिंग के दौरान टुनटुन के गिर जाने पर दिलीप कुमार कहते हैं कि कोई उठाओ इस टुनटुन को। दिलीप कुमार के मुंह से निकला ये नाम उनको इतना पसंद आया कि इसके बाद उन्होंने अपना नाम टुनटुन ही रख लिया। लेकिन इस बात का किसी को कोई भी इल्म नहीं था कि इसी नाम से आगे चलकर वो एक लंबी पारी खेलेंगी। फिल्म दर फिल्म करके बन गई फिल्मी इंडस्ट्री की पहली फीमेल कॉमेडियन। टुनटुन लगातार कई हिट फिल्म करती गई और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। सभी डायरेक्टर फीमेल कॉमेडियन के लिए सिर्फ उन्हीं को अप्रोच करते थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग से ऐसा कमाल किया कि वो भारत की पहली महिला कॉमेडियन बन गई। आलम यह था कि उस दौर की फिल्मों में खास तौर पर उनके लिए रोल लिखे जाते थे। उस दौर के जो भी बड़े कलाकार थे, टुनटुन ने सभी के साथ काम किया और अपने 5 दशक के करियर में उन्होंने करीब 200 फिल्मों में काम किया। पति की मौत ने इंडस्ट्री और एक्टिंग से दूर किया। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाने के बाद टुनटुन की फिल्मों की संख्या में कमी आने लगी थी। जहां एक वक्त था कि एक साल में वो 10 से 12 फिल्में करती थी, वही वो साल में 1 फिल्में करने लगी थी। कुछ साल बाद उन्होंने पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। वजह थी उनके पति काजी की मौत। उनके पति की मौत 1992 में हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय अपने परिवार के साथ बिताया।
सफल करियर के बावजूद नहीं मिला कोई अवार्ड। इतना सफल करियर होने के बावजूद भी टुनटुन को किसी भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। ताउम्र दर्शकों का प्यार ही उनके लिए सम्मान था। हालांकि ये गौर करने वाली ही बात कि जिस किरदार ने फिल्मों के माध्यम से अपने दर्शकों को हंसाने और लुभाने में कोई कसर ही ना छोड़ी हो, उसको किसी सम्मान से नवाजा नहीं गया। 80 साल की उम्र में टुनटुन ने ली थी अंतिम सांस। 24 नवंबर 2003 को टुनटुन ने मुंबई में अंतिम सांस ली थी। वो लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिसकी वजह से 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।